पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड। इट इज़ अ बायलैटरल इशू एंड इट इज़ इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका should have a space to intervene in a bilateral issue। अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी। उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीज़ों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है। इसलिए मैं इतना अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से। और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है। और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जांबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। थैंक यू। उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको उन्होंने पूरा किया है, लेकिन एक बड़ी बात कही है कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, आईएफ का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को भारतीय वायुसेना के किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी स्टैंड पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं हम सबको आज अपनी सेना के साथ, अपनी वायुसेना के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। जो उचित है, जो ठीक है, वो सेना में इतना दम और इतनी समझ है कि उनको कब क्या करना है। मैंने कहा ना, सीज फायर दो पक्षों का होता है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पहल कर सबसे पहले अचानक इसकी घोषणा करी, तो क्या परिस्थितियां थीं, क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर सकता है बिना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इस बात की पुष्टिकरण करे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द फैक्ट दैट द यूएस unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It has never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is the neutral site and who should meet? POK is part of this country. We have resolved in 1994 to take back POK. Has there been a change in that stand? What are the conditions? What are the circumstances? What are the issues on which they will be talking, and who is a third country to dictate to India where and when we should meet and how we should meet? That is a question that needs to be answered. फायरिंग हो रही है, सब चीजें, और शाम 5 बजे आता है। जैसा मैंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, रक्षा मंत्री जी ने जो ब्रीफ किया अलग अलग दलों को, वो मीडिया में चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी डिमांड शुरू से 22 तारीख को पहली बार ही खड़गे जी और राहुल जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, निसंकोच होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का और सबक सिखाने का, आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म करने का हमको एक जो प्रण लिया है उसको पूरा करना चाहिए। और पूरा समर्थन कांग्रेस ने दिया, समूचे विपक्ष ने दिया। और मैंने बार बार कहा कि पहली बार कश्मीर में भी जिस प्रकार के जज्बात सामने आए और वहां पे हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग चाहते थे कि ये जो आतंकवादी हमला है, ये आक्रमण है, इसका जवाब देना चाहिए। उन भावनाओं को, देश के समर्थन को, सर्वदलीय समर्थन जो सरकार को मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद सरकार ने जो कॉन्फिडेंस में लिया,
वो ऑल पार्टी मीटिंग्स में डिस्कस जो किया वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को वहाँ मौजूद होकर पूरे समूचे पॉलिटिकल जो हमारा पार्लियामेंट की पार्टीज़ हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है और ये समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया, क्योंकि हम पर आक्रमण हुआ था। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर बेवजह अपनी नजरें नहीं टिकाई हैं। वी हैव नेवर बीन एन एग्रेसर। वी आर लैंड ऑफ महात्मा गांधी। वी वांट पीस एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड, बट व्हेन people are encroaching, they don't want us to progress and be stable and peaceful. When Pakistan for last 35-40 years is instigating violence across the country, multiple occasions, how many lives have we lost? Innocent lives we have lost. We have to protect our citizens. हमारा जो एक्शन था, हमने बड़ा समझदारी से, भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। एंड शुरू में कहा गया वी आर नॉट फॉर एस्केलेशन, लेकिन जो वहां से रिस्पॉन्स आया उसका जवाब देना था। लेकिन जो सीज फायर करने की घोषणाएं हुई हैं वो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सचिन सर, आई डोंट वांट टू स्पेक्युलेट। जो पब्लिक डोमेन में खबरें आई हैं मैं मात्र वहां तक अपनी बात सीमित रख रहा हूं। और मुझे लगा, हम सबको लगा कि ये जो हुआ है ये पहली बार हुआ है, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या कारण थे और अब आगे क्या होगा, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों की चर्चा होगी, कौन करवाएगा, ये थर्ड पार्टी मीडिएशन, शिमला एग्रीमेंट, इन सब पर सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। सचिन सर 2-3 सवाल। पहला, हम लोग इस लड़ाई में विपक्ष के समर्थन, तमाम कांग्रेस पार्टी सरकार को ताकत मिली थी और सेना पे आप लोग का विश्वास है। पहला सवाल यह है कि क्या हमने लीड लेकर भी पीछे हटे हैं, कांग्रेस ऐसा मानती है? दूसरा सवाल यह है कि इस लड़ाई को क्या आगे और बढ़ाते रहना चाहिए था भारत को जो अंडरस्टैंडिंग में नहीं आना चाहिए था? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग दोनों चीजों की मांग कर रहे हैं ना, संसद का स्पेशल सेशन और सर्वदलीय बैठक। बिल्कुल, दोनों मांगे हमारी पार्टी की हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग दोबारा बुलाएं, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद उपस्थित रहें, क्योंकि पिछली 2 बार वो उपस्थित नहीं रह सके थे, और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि जो मुद्दे अभी मैंने रेखांकित किए हैं उस पर विस्तार से चर्चा हो सके और देश के सामने एक सही पिक्चर निकल कर आए। मैंने जो सवाल उठाई इसलिए उठाए क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। जब बंबई में आतंकी हमला हुआ 26/11, तब जांच में पाया गया कि वो पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित था, उन्होंने ही स्टेट स्पॉन्सर करके करवाया था। तो जांच की मांग रखना, इट इज एन ओल्ड हैबिट ऑफ द पाकिस्तान स्टेट। बट मैं कहना चाह रहा हूं कि इन विश्वसनीयता नहीं है। सीज फायर के तुरंत बाद वो गोलाबारी कर रहे हैं, तो भविष्य में वो अपने टेरर क्राइम्स को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे, पोषित करेंगे, उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटीज हैं? तो हम लोगों ने जो किया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कंडीशंस क्या थी, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और पाकिस्तान और उसकी सेना पर कितना विश्वास किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा अंजाम वो ना दें। जैसा अभी आपके साथी ने कहा कि एयरफोर्स ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया है, तो वी शुड वेट एंड वॉच। बट मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंकियों के खिलाफ थी। पाकिस्तान ने पनाह दी है ओसामा बिन लादेन को, वहाँ पे उसको मारा गिराया गया था पाकिस्तान के अंदर। हाफिज सईद, मसूद अजहर, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय चिन्हित आतंकवादी हैं जिन पे खरबों रुपए का इनाम है, उन लोगों को पनाह देने का काम पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से किया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो आतंकियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह ध्वस्त किया जाना चाहिए। उसमें सेना को काफ़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी क्योंकि जैसा आप साथी ने कहा कि IAF ने कहा कि ऑपरेशन जारी है, वी शुड वेट एंड वॉच।